बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुत्ते की पैदाइश क्यों हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते को घर में रखने से मना क्यों किया? कुत्ते के घर में होने से घर में फरिश्ते क्यों नहीं आते? इन सारे हक़ाइक़ से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। कुत्ते में मौजूद 10 सिफ़ात कौन सी हैं जिनमें से एक सिफ़त भी कोई इंसान अपना ले तो वो वलीउल्लाह बन जाए। दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें हैं और दुनिया में कुत्तों की कितनी तादाद है? व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको हैरानकुन हक़ाइक़ का पता चलेगा और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। व्यूअर्स, इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, कुत्ता न सिर्फ पुराने ज़माने से लेके आज तक इंसान का बेहतरीन साथी है बल्कि इसका शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। व्यूअर्स, कुत्तों के बारे में कदीम तारीख़ और सहीफ़ों के मुताबिक 2 रवायात हैं। व्यूअर्स, एक रवायत के मुताबिक इमाम अब्दुल रहमान सफ़ूरी ने अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में बयान किया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की गई, जब उनका पुतला बनाया गया तो सब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनको सजदा करें, लेकिन क्योंकि उस वक़्त सारे फरिश्तों के सरदार इब्लीस था तो उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार किया तो उसने अपनी थूक जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के ऊपर फेंक दी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट के सेंटर में जाके गिरी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिस जगह पे थूक गिरी है वहाँ से उतनी मिट्टी हटा दी जाए। फरिश्तों ने व्यूअर्स वहाँ से उतनी मिट्टी हटा दी जिसकी वजह से पेट में थोड़ा सा सुराख हो गया, जो नाफ की शक्ल में आज भी इंसानी जिस्म पर मौजूद है। जो मिट्टी फरिश्तों ने पेट से उतारी थी थूक वाली, उस मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया। इस वाक़े की ना तो कोई सनद मौजूद है और ना ही कुरान और हदीस में इसके बारे में कोई ज़िक्र किया गया है, इसलिए इस वाक़े को मोतबर नहीं समझा जाता। फिर दूसरी हकायत एक किताब नूरुल मुबीन में मौजूद है जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मुझे आगाह करें कि कुत्ते की पैदाइश क्यों की गई और इनको घर में रखने से क्यों मना किया गया है। व्यूअर्स, इसके जवाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से नीचे ज़मीन पर उतारा गया तो वो छोटे परिंदों की तरह सिमटे हुए और कांप रहे थे। उनके ऊपर मुसलसल एक खौफ तारी था। ये देखकर शैतान ने ज़मीन पर मौजूद दरिंदों को बुलाना शुरू किया कि वो इन सिमटे हुए परिंदों की तरह इंसानों को खा जाएं। इस दौरान दरिंदों को बुलाते हुए शैतान के मुंह से लौब गिरती रही और इस लौब से कुत्ते को पैदा किया गया। यही कुत्ते उसके बाद इंसानों और दरिंदों के दरमियान में आए और उन्होंने दरिंदों को भगा दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाने नहीं दिया। व्यूअर्स, हदीस की कुतुब सही बुखारी, सुनन नबी दाऊद और इस तरह की दूसरी किताबों से एक रवायत अहज़ की गई है जिसमें बयान किया गया है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो गमगीन हालत में बैठे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन उनसे सवाल करती हैं कि क्या बात है, आज आप बहुत उदास बैठे हैं। इनके पूछने पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात को जिब्रील के आने का वादा था लेकिन वो नहीं आया। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि उनके बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आपने उसको हटाने का कहा और जहाँ वो बैठा हुआ था उसके ऊपर उस जगह पर पानी गिरा दिया। तो इस रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बताया कि जिस घर में कुत्ते हों हम उस घर में नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में हिफाजत और शिकार की नीयत के अलावा कुत्ते रखे जाएं, हर रोज़ उसके अजर में से 2 क़िरात कम कर दिए जाते हैं। इन बातों से ये ज़ाहिर होता है कि कुत्ते को बग़ैर किसी वजह के घर में रखना मकरूह है और ऐसी जगहों पर रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। यही वजह है कि कुत्ते को घरों में रखने से मना किया गया है। व्यूअर्स, कुत्ता मुर्दार खाता है, ये मरा हुए जानवर का गोश्त भी खाता है और अगर इसके सामने ताज़ा या बासी गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार गोश्त को ही तरजीह देता है, उसको ही खाता है। और कुत्ते में ये भी स्पेशलिटी है कि ये अपनी
الٹی کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نجس ہے، اور فرشتے پاک صاف مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ایسی نجس جگہوں پہ پھر نہیں آتے۔ کتا اپنی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے نجس کو 3 دفعہ برتن کو دھونے سے غلاظت صاف ہو جاتی ہے۔ ویورز، سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کتے کے منہ سے نکلنے والی لعاب بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ گندے جراثیم ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہتر نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر موجود 10 ایسی صفات ہیں جن میں سے ایک بھی انسان اپنا لے تو ولی اللہ بن جائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، اس کو جو مل جائے اسی پہ راضی ہو جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی علامت ہے۔ ویورز، جب طاقتور کتا کسی کمزور کتے پر حاوی ہو جائے، اس کو ڈر کر بھگا دے تو دوسرا سہما ہوا کتا اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ رازئین کی علامت ہے۔ کتا مار پڑنے پر بھی مالک کو چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے مالک سے طاقت رکھنے کے باوجود بھی یہ کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ ویورز، کتا اکثر مالک کے جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنیٰ جگہ پہ یہ خوش رہتا ہے، یہ متوازین کی علامت ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کو جہاں جگہ ملے یہ وہیں رہ لیتا ہے، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محببین کی علامت ہے۔ کتے کو جب اس کا مالک مارتا ہے تو وہ اس سے دور چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالتا ہے تو یہ خوش ہو کر دوبارہ اس کے پاس واپس آ جاتا ہے اور ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ کتا جب مر جاتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ویورز، دنیا میں ٹوٹل 400 کتوں کی نسلیں ہیں اور ان کی پوری دنیا میں تعداد تقریباً 40 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اس طرح کی مور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔